अब जहां हमने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपने घर में पीएम मोदी की विजिट को क्लैरिफाई करते हुए देखा है कि कैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वन हैंड डिस्टेंस पे नहीं रह सकते और ऐसा भी नहीं है कि उनके मिलने के पीछे कोई डील साइन करने की ही बात उठती है। वहीं आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस से कंट्रोवर्सी क्रिएट की है जब उन्होंने कह दिया कि देयर मे बी सम एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट इन द आउटकम ऑफ केसेस। अभी तक जहां लोग उनके अयोध्या जजमेंट के दौरान भगवान को याद करने की ही बात से शॉक में दिखे थे, वहीं इस न्यू कमेंट ने लोगों को और झटका दे दिया है। और जिस केस की बात सीजेआई ने की थी वो तो इतनी पुरानी है जहां सीजेआई खुद ही एक एडवोकेट थे। सीजेआई के ऐसे कमेंट्स आए दिन लोगों को काफी एंटरटेन कर रहे हैं और रिटायरमेंट के रिस्पेक्ट में सारी नजरें सिर्फ उन पर टिकी है। इस बात से सीजेआई भी अवगत है, जिन्होंने एक मौके पर कहा भी था कि वे काफी एंशियस है कि उन्हें और उनके टेन्योर को हिस्ट्री कैसे याद रखेगी। और इस वीडियो में हम उनके कुछ ऐसे जजमेंट्स की बात करेंगे जहां उन्हें एक तरफ वाहवाही तो मिली है पर बैकलैश से भी वे बच नहीं पाए हैं। इस लिस्ट ऑफ जजमेंट्स में इंटरेस्टिंगली इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट भी शामिल है, जिसके लिए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से लेकर कपिल सिब्बल और यहाँ तक कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सबने ही सीजेआई को प्रेज किया था। अब आप सोच भी रहे होंगे कि जहां इस फैसले से तमाम लोग खुश दिखे हैं, वहीं कैसे एक सेक्शन ऑफ पीपल काफी डिसअपॉइंटेड भी रहे। तो असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ 5 जज बेंच ने जहां एक और यूनियन गवर्नमेंट के इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और साथ ही एसबीआई को खूब फटकार भी लगाई थी ये डेटा जल्दी नहीं डिस्क्लोज करने के लिए, वहीं वे एक इम्पोर्टेंट स्टेप को अंजाम नहीं दे पाए हैं और वो है स्कीम के तहत कलेक्ट हुए पॉलिटिकल डोनेशन की राशि। जी हाँ, आपने सही सुना। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि शायद स्कीम को रिजेक्ट करने के बाद और एसबीआई के ये डिस्क्लोज करवाने के बाद कि आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है, और जिसमें ये बात तो साफ थी कि स्कीम का बेनिफिट रूलिंग पार्टी को सबसे ज्यादा हुआ है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पैसे रिकवर करने का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ ऐसा ही उनसे चंडीगढ़ मेयर पोल केस में भी उम्मीद थी, पर जहां भी वे लोगों को नाकाम करते हुए दिखे हैं। आपको याद होगा कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस के दौरान ये पाया गया था कि वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी ने जानबूझकर बीजेपी के एक कैंडिडेट को फेवर किया था और आम आदमी पार्टी के एक लीडर के वोट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था, वो भी खुद उन बैलेट पेपर को डिफेस करते हुए। इसका साफ साफ एक वीडियो क्लिप भी सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया गया था और यहाँ तक कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इन डिफेस्ड बैलेट पेपर्स को कोर्ट रूम में मंगवा कर इसकी काउंटिंग भी की थी। अब जहाँ सीजेआई खुद अनिल मशी के खिलाफ दिखे थे और उन्हें खूब फटकारा था, वही एंड में इस केस का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि मशी को सिर्फ माफी मांगने के बाद कोर्ट ने जाने दिया। ना ही कोई कंटेम्प्ट के चार्जेस लगे और ना ही कोई क्रिमिनल केसेस। शॉकिंगली इस केस में ये भी सामने आया था कि अनिल मशी एक समय में बीजेपी के काफी एक्टिव मेंबर भी थे। अब जहां लोगों को सीजेआई द्वारा एक स्ट्रिक्ट एक्शन इस केस में नहीं देखने को मिला था, वैसे ही एक दूसरे मामले में लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिली जहां उन्होंने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नरवेकर के खिलाफ भी कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया था। असल में ये केस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक काफी झगड़े का मुद्दा बन गया था जब महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नरवेकर ने शिवसेना में उठे झगड़े को जल्दी डिसमिस नहीं किया था। आपको बता दें कि असली शिवसेना टैग लेने की लड़ाई उद्धव बालासाहेब ठाकरे फैक्शन और एकनाथ शिंदे फैक्शन के बीच देखने को मिली थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन फाइल किया था। हालांकि 6 महीने टाइम गुजरने के बावजूद भी इस मामले में नार्वेकर ने कोई फैसला नहीं लिया था और दोनों पार्टी सीधे फिर सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची थी और सीजेआई की बेंच ने फटकारते हुए स्पीकर को कहा भी था कि somebody has to advise the speaker. He can't defeat the orders of the Supreme Court like this. What kind of time schedule is he prescribing? He has to sit down, hear the matter. This is a summary procedure. Last time we thought that better sense will prevail and therefore we directed the speaker to lay down a schedule. Now the idea of the schedule should not be indefinitely defer the hearing because then their apprehension is correct. अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई हियरिंग में नार्वेकर को इस मामले को जल्दी खत्म करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स के बावजूद भी ऐसा होता नहीं दिखा था, जिससे चिढ़कर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि स्पीकर की ओर से मौजूद थे, को ऑर्डर देते हुए स्टेट किया था, आई थिंक यू मस्ट अप्रेज द स्पीकर ऑफ द फैक्ट्स. वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी. इफ वी डोंट फाइंड दैट अ प्रॉपर टाइम शेड्यूल इज सेट आउट, वी विल इशू अ परemptory order fixing a time schedule. I am concerned. Our order is not being implemented, which is a matter of concern. अब इन केसेस के अलावा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर कुछ केसेस कम्प्लीटली मिस आउट करने का भी इल्जाम लगा है। हमने कई बार देखा है कि सीजेआई आए दिन पर्सनल लिबर्टी के पॉइंट को काफी हाईलाइट करते हैं और कई बार इस बात पर जोर भी दिया है कि बेल मैटर्स को जल्दी सुनना भी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसे केस में काफी डिले किया है जिससे लोग हमेशा ही चिढ़े रहते हैं। यहाँ बात हो रही है उमर खालिद के बेल केस की, जो पिछले 4 सालों से जेल में बंद है।
2020 दिल्ली राइट्स में उन पे यूएपीए के तहत कई सीरियस चार्जेस लगे थे, जिसके बाद उन्हें उसी साल अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अपने बेल प्ली को फाइल किया था और शॉकिंगली उनके केस को 13 बार अर्जेंट किया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए उनको रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस केस को ही विड्रॉ कर लिया था। इस बारे में अभी हाल ही में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने वापस से ट्वीट करते हुए स्टेट किया कि 4 years in jail without trial, The price of dissent in Modi's India, Fine piece in New York Times। उमर खालिद के साथ शर्जिल इमाम का भी नाम शामिल रहता है, जो कि खुद इन राइट्स में फंसे हुए हैं और जेल में बंद दिख रहे हैं। और अभी बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे October 25, 2024 refused to entertain the bail plea of Delhi rights accused Sharjil Imam in a terror case, but told the Delhi High Court to hear it expeditiously। जस्टिसेस बेला एन त्रिवेदी और एस.सी. शर्मा की बेंच ने ये धक्का दिया है शर्जिल इमाम को, और इसलिए भी सीजेआई पर सवाल उठते हैं कि बेल मैटर्स जल्दी डिसमिस करने की बात क्या इन दोनों पर लागू नहीं होती। अब जहां सीजेआई को वैसे ही पीएम मोदी विजिट के लिए फटकार पड़ी है, वहीं एक नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने फेडरलिज्म के रिगार्ड्स में क्या कहा है। Is assumed to be too legal a theme, conversations around which should be confined to lawyers and law people. But I'm delighted that Lok Satta is demystifying this myth by allowing me to speak on federalism. The Constitution is not simply a document that belongs to the realm of law. There must be a steady flow of conversations about the Constitution and the principles underlying the Constitution. In my perception, everyone who has given to themselves the Constitution, as we do because we the people have given us the Constitution, is impacted by every single choice that the Constitution makes. As a citizen and as a democratic participant, these constitutional conventions and conversations contribute towards creating a robust doctrine of law. One such constitutional choice which our framers made was the choice of a political division of power, federalism. It is essentially understood as a system of the division of power in an organization such as a government, where political power is divided between a central authority and various constituent units in the country. Federalism gained popularity as a system that was conducive to the facially competing values. और इन पूरे मैटर्स में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।